2007 में मैंने उस समय के विश्वासियों को सिखाया था। बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, 13 साल 14 साल हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं चर्च के बारे में फिर से सिखाऊंगा, ताकि सबको ठीक से पता हो कि चर्च क्या है, चर्च किस लिए है इस धरती पर, और हमें कैसे रहना है परमेश्वर के साथ। पवित्र शास्त्र, इसलिए मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर अगले फ्राइडे फिर सीखेंगे हम। कारण यह है कि चर्च के तुलना में इस संसार में और कुछ है नहीं। और मैं जानता हूं आपके मन में अभी भी सवाल होंगे इस बात को लेके, इसलिए मैं आपको चर्च के बारे में सिखा रहा हूं। फिर जब मैं चर्च के बारे में सब कुछ बता चुका होगा, जो कि हो सकता है हमें 2 हफ्ते और लगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उसके बाद और कोई सवाल रह जाता है तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो फिलहाल आप अपने क्वेश्चंस अपने पास लिख सकते हैं, और फिर आप देखते जाइए बाइबल में उन सवालों का जवाब है या नहीं। चर्च को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चर्च के समान इस पूरे दुनिया में और ना तो कोई संगठन है या कोई धर्म है या कोई रिलीजन है जो चर्च जैसा हो। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि चर्च जो है एक सोशल क्लब है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च सोशल क्लब नहीं है। दुनिया की किसी भी चीज से चर्च को हम तुलना नहीं कर सकते, इसलिए हमें बाइबल में ही जाना पड़ेगा चर्च को समझने के लिए। अब चर्च अंग्रेजी शब्द है और आम हिंदी में कलीसिया बोलते हैं। अंग्रेजी में चर्च शब्द को अनुवाद करते हुए उनके पास कोई शब्द नहीं था, कोई उचित शब्द नहीं था। यानी अंग्रेजी के वोकैबुलरी में चर्च बताने के लिए उस समय कोई शब्द नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, यूनानी भाषा से एक शब्द निकला, उसको यानी यूनानी से निकलते हुए जर्मन में होते हुए डच में से होते हुए अंग्रेजी में आया वो शब्द। यूनानी में एक शब्द है क्यूरियाकोन, और इसका मतलब है परमेश्वर का घर या परमेश्वर का भवन। और उस क्यूरियाकोन शब्द से हमें अंग्रेजी में चर्च मिला है। और ये चर्च शब्द वो उन सब लोगों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया जो परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, और ये इंडिविजुअल क्रिश्चियंस के लिए भी, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार हम परमेश्वर के मंदिर है, हम में से हर एक जन परमेश्वर के मंदिर है, और जब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम परमेश्वर के मंदिर है। इसलिए एक व्यक्ति अकेला हो या इकट्ठा हो, उन्होंने चर्च कहना शुरू किया, और फिर उस जगह को भी जहां पर लोग इकट्ठा होते थे उस जगह को भी, यानी उस बिल्डिंग को भी चर्च कहना शुरू किया। जर्मन और डच में अगर आप देखना चाहे तो जर्मन में मुझे उसको उच्चारण नहीं पता, बट आई थिंक इज कर्क, लाइक KIRK, चर्च के लिए। और हमारे देश में इसका अच्छा उदाहरण है, मैं आपको देता हूं। अगर आप केरल में जाएंगे या केरल के सीरियन क्रिश्चियंस आपको दिल्ली में मिलते हैं, तो कईयों में आपको नाम मिलेगा कुरियन या कुरियाकोस। आपने कभी सुना होगा कुरियन या कुरियाकोस, दोनों का मतलब है द हाउस ऑफ गॉड और ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के। क्योंकि यूनानी भाषा में क्यूरियो बोलते हैं प्रभु को, यीशु मसीह को। तो कुरियाकोस या कुरियन का मतलब है जो प्रभु के हैं। तो चर्च इस शब्द से जुड़ा हुआ है। और हिंदी में जैसे अंग्रेजी का हालत, वैसे हिंदी में भी कोई शब्द नहीं था चर्च के लिए। चर्च के लिए मंदिर नहीं लिख सकते थे। तब हिंदी में अनुवाद करने वालों ने क्या किया, यूनानी शब्द को हिंदी में लिख दिया। यूनानी में इसका शब्द है एक्लेसिया, और उसको हिंदी में लिख दिया कलीसिया, जो कि बहुत स्मार्ट काम मैं समझता। अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं था इसके लिए। और अब सवाल ये है कि
चर्च किसकी है, सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा करते हैं। और आपके पास बाइबल जरूर होगी, बाइबल को लिए मत्ती का 16वां अध्याय का 18 पद में यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? इस पूरे वचन में 5 शब्द है। मैं कलीसिया, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। 16 का 18, मैथ्यू 16:18। मिल गया सबको? 16 का 18 में यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए इस सवाल का जवाब उसमें है, कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की है। कोई भी चर्च का लीडर या पास्टर ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरी चर्च है। आप, हम लोग, बाकी लोग कह सकते हैं कि हमारी चर्च है, क्योंकि आप उस चर्च के सदस्य हो। चर्च जो है यीशु मसीह की है, किसी मनुष्य की नहीं है। पुराना नियम में भी चर्च थी, नया नियम में भी है। पुराने नियम में इस्राएल परमेश्वर की कलीसिया थी, लेकिन नया नियम में हम कलीसिया के नाम, एक कलीसिया के नाम से हिंदी में या अंग्रेजी में चर्च के नाम से जानते हैं। इस चर्च का, हर एक चर्च का मालिक जो है यीशु मसीह स्वयं है। अब आपके पास नोटबुक जरूर होगा, लिखने के लिए पेन भी होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप एक काम करें। मैंने आपको बोला यूनानी में ये एक्लेसिया है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, 1 मिनट आप। ओके, आप एक नोटबुक या कोई एक पेपर निकाल लीजिए और उसमें लिख लीजिए एक्लेसिया। उसके स्पेलिंग है EKKLESIA। ओके, मैं इधर लिख लेता हूं। ओके, लिख लिया आपने? अब एक सर्कल बना लीजिए आप, जैसे जैसे मैंने बनाया, दिखाई दे रहा है आपको? एक सर्कल बना लीजिए, गोला खींच लीजिए। ओके, उसके अंदर कहीं भी एक बिंदी बिंदी डाल दीजिए, ठीक है? और वहां से एक लकीर खींचिए सीधा बाहर को, एक लाइन बाहर को खींच लीजिए। और जो जो मैथमेटिक्स, जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट बना लिया आपने, एक सर्कल, और उसमें से बाहर को एक लकीर खींच लिया आपने। ओके, अब वहां पर आप लिख सकते हैं E और K। ओके, देख लिया? ओके, ओके, अब एक और काम करने जा रहा हूं। EK प्लस KALEO, ये लीजिए। ये दोनों यूनानी शब्द है, एक और कलेओ। अब मैं इसका अर्थ बताता हूं आपको। आपने देख लिया, एक EK और KALEO। अब आप देखिए, एक का मतलब है बाहर लेके आना। यूनानी भाषा में बाहर शब्द, बाहर के लिए कई सारे प्रपोजिशंस है। जैसे ये होगा अपो, जो यहां से यहां तक आ रहा है। लेकिन एक जो है, जब आप एक गोले के अंदर से बाहर लेके आते हो एक चीज को, तब एक शब्द इस्तेमाल होता है। और ये कलेओ का मतलब है, आपको मालूम है जब यीशु मसीह बादलों पे दिखाई देगा तब क्या होगा? किसी को याद है? प्रधान दूत का शब्द होगा, और भूल गए सब, कुछ फूकी जाएगी। इकलेयो शब्द का मतलब है बुलाना, तुरही फूके या किसी भी रिधि से आपको बुलाना। एक्लीसिया का मतलब है कि आपको परमेश्वर ने इस संसार से बाहर बुला लिया, इकट्ठा किया, संसार से अलग किया, इसलिए एक्लीसिया बोलते हैं। एक यानी आउट, सिर्फ थोड़ी दूर के लिए नहीं, पूरी तरह उस, यानी ये गोला जो है, ये सर्कल जो है, इस संसार के लिए है। इस संसार से आपको अलग किया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है और बुला के अलग किया है। इसीलिए हमारी संगति को
यूनानी भाषा में एक्लेसिया बोलते हैं, होल्ड आउट अंग्रेजी में। हालेलुया। आज के लिए इतना ग्रीक काफी है आपके लिए। और ये जो बुलाना या बुलाहट शब्द के लिए मैंने जो यूनानी शब्द आपको बताया, कलेओ, इसको आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक उदाहरण देख लीजिए, बाकी आपको फिर जल्दी से समझ आएगा। यूहन्ना का 10वां अध्याय का 3 पद में यीशु मसीह ने कहा कि मैं चरवाहा हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुन लेती है और मैं उनका नाम लेके उन्हें बुलाता हूं। देखिए ऐसा लिखा है क्या? और समय बचाने के लिए हम थोड़ा जल्दी, चलो मैं स्लो जाता हूं क्योंकि ये बातें समझ आनी चाहिए। यूहन्ना का 10वां अध्याय, ये अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चर्च के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसके साथ हम चर्च की तुलना कर सकते हैं या चर्च के बारे में सीख सकते हैं। कुछ भी नहीं है। चर्च बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल यूनिक चीज है चर्च। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र में ही जाना पड़ेगा चर्च को समझने के लिए। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हम अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उसके अनुसार हम चर्च को देख नहीं सकते, ना हम चर्च की तुलना कर सकते हैं। चर्च को चर्च में ही, पवित्र शास्त्र में ही देखना होगा कि चर्च क्या है, परमेश्वर के अनुसार चर्च क्या है। 10वां अध्याय का 3 पद को देखिए, उसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसके लिए, यानी शेपर्ड के लिए, चरवाहा के लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर, आगे क्या है? बुलाता है। वो है बुलाया जाना। हम में से हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है और इस संसार से अलग किया है। और फिर क्योंकि हम सबको अलग किया है दुनिया से, दुनिया की बातों से, दुनिया की रीति से, जब हम इकट्ठा हो जाते हैं तो यूनानी भाषा में समझ आती है जल्दी, एक्लेसिया, जिनको परमेश्वर ने बाहर बुलाया है। इसका मतलब हम इस दुनिया की तरह या दुनिया की रीति से चर्च को नहीं चला सकते, चर्च में नहीं रह सकते, या एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इस संसार के अनुसार हमें बाइबल में देखना होगा। अब आगे अध्ययन में आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अभी तो लोग सोचते हैं कि चर्च का मतलब है कि हम सबको चर्च जाना है। नहीं, आप हम जब हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं तभी उसको चर्च कहते हैं। चर्च बिल्डिंग को नहीं कहते परमेश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हम जब इकट्ठे हो जाते हैं तब चर्च है। अगर मैं अकेला हूं तो मैं चर्च नहीं हूं। जब हम सारे हो जाते हैं तो हम चर्च है। लोग ये सोचते हैं कि चर्च का मतलब होता है कि चर्च का लीडर। नहीं, चर्च का लीडर चर्च नहीं होता। जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो चर्च है। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो चर्च नहीं है। हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हम देखेंगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको और उदाहरण देता हूं बुलाहट के विषय में। आप रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय में जा सकते हैं, 8 के 30 में, 9 के 24 में, और कुरिन्थियों की पहली पत्री 1 का 9, 7 का 15 और 17, गलातियों की पत्री 5 का 13। मैं काम करता, ये मैं सारे आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, आप फिर कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेफरेंसेस है, रेवलेशन तक है हमारे पास, जहां पर इन रेफरेंसेस को जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि ये परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाना जो है एक हल्की बात नहीं है। और फिर इस संसार से बाहर निकालना और फिर इकट्ठा करना, ये मजाक नहीं है, ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं तिमोथी की पत्री में, पहली तिमुथियुस 3 अध्याय का 15वां पद को देखते हैं।
आप लोग जल्दी जल्दी उंगली चलाइए, सर्दी कम हो गई है इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तीमुथियुस की पहली पत्री का 3 अध्याय का 15वां पद को देखिए। हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में देखिए। और आज जो अध्ययन हम कर रहे हैं इसके पीछे हमारा मकसद क्या है? हम अपने आप को समझना चाहते हैं, हमारी इस झुंड को। 3:15 में लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो, पौलुस कहता है तीमुथियुस से, तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, तो चर्च जो है परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का घराना है। और जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, यानी परमेश्वर का घराना है परमेश्वर की कलीसिया, और वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का कंबा और नींव है। और हमें वहीं रुक जाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। चर्च जो है, कलीसिया जो है, परमेश्वर का घराना है और सत्य का कंबा है और नींव है। इसका मतलब सत्य क्या है या सत्य कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया में या कलीसिया के द्वारा लोगों को यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। कलीसिया में सत्य दिखना चाहिए, यानी कलीसिया के बाहर के लोगों को कलीसिया में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। क्योंकि इस पृथ्वी में सत्य के लिए और कोई जगह नहीं है। सत्य दिखाने का या सत्य का प्रदर्शन करने के लिए, सत्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है। तो क्या हम जब इकट्ठे होते हैं या हम सबके द्वारा यीशु मसीह का सत्य दूसरों को दिखाई देता है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। क्योंकि जब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो चर्च है, प्रभु की कलीसिया है। इस कलीसिया को या इस झुंड को परमेश्वर ने अपनी देह कहा है पवित्र शास्त्र में। और सिर्फ हमारी इस झुंड को नहीं, पूरी पूरी कलीसिया जो 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 इस संसार में है वो प्रभु की देह है। और उस देह का एक छोटा सा हिस्सा है हम लोग। प्रभु ने अपनी कलीसिया को अपनी देह भी कहा है और अपनी दुल्हन भी कहा है। और मैंने आपको बोला कि कई बार क्या होता है कि लोग चर्च के अंदर जो है, जो जो कलीसिया का हिस्सा है, सदस्य है, अंग है, और चर्च के बाहर के लोग भी सोचते हैं चर्च का मतलब होता है कि चर्च के लीडर्स। नहीं, इसलिए वो लोग कई बार चर्च के लीडर्स के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम सब मिलकर कलीसिया है, प्रभु की देह है। इसलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सोचिए इस बारे में। हम सब मिलकर प्रभु की देह है, ठीक है? हम सब मिलकर, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाता हूं और कलीसिया के खिलाफ बोलता हूं, कुछ भी बोल देता हूं। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं? सोचिए। प्रभु की देह, ये तो समझ आता है, या प्रभु की दुल्हन के खिलाफ हम बोल रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं अपने खिलाफ भी बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे बिना कलीसिया अधूरी है। मैं भी उसी कलीसिया का अंग हूं। तो मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूं? मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूं, मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा हूं, मुझे ही चोट पहुंचा रहा हूं। इस बात को इस बात को अपने मन में जरा
अच्छी तरह बैठने दे, क्योंकि हम सब मिलकर कलीसिया है। और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए क्या क्या कहा है, चर्च को कैसे रहना चाहिए, चर्च में क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ बाइबल में है। और हम देखते हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में चलते हैं। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में, अभी हम तीमुथियुस में हैं, इसलिए थोड़ा सा एक दो पन्ना पलटने से हम पीछे आ जाएंगे। थिस्सलुनीकियों की पत्री में 5वां अध्याय। इस 5वां अध्याय में काफी सारी बातें हैं परमेश्वर की ओर से कलीसिया के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम सब मिलकर कलीसिया बनती है। इसका 12वां पद में लिखा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है पौलुस के द्वारा, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। किसको कह रहा है? चर्च को, कलीसिया को कह रहा है कि जो तुम्हारे बीच में तुम्हारे जो अगुवे हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, तुम्हें शिक्षा देने के लिए, उनका सम्मान करो। और अब ध्यान रखिए, उनका सम्मान करने के लिए कहा है, उनके आगे दंडवत करने के लिए नहीं कहा है, उनका सम्मान करने के लिए कहा है। और क्यों करना है वो भी लिखा है। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। और फिर ये तो अगुओं के लिए, जो आपके बीच, आपके कलीसिया के अंदर जो आपके लिए परिश्रम करते हैं, उनके लिए हुआ। उसके बाद लिखा है कि आपस में मेल मिलाप से रहो। कलीसिया को किसकी ओर से आदेश है? अगर कलीसिया प्रभु की देह है, और पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा कि यीशु मसीह जो है कलीसिया का सिर है, इफिसियों की पत्री में साफ शब्दों में लिखा है। तो सिर की ओर से देह को एक आज्ञा है कि आपस में मेल मिलाप से रहो। और फिर आगे और भी बातें हैं। 15वें पद में लिखा है सावधान। ये किससे बात हो रही है? चर्च से बात हो रही है। ये बात और जगहों में एक एक विश्वासी से भी की जाती है, लेकिन यहां पर पूरे झुंड से की जा रही है कि चर्च सावधान रहो। और हमने सोचा कि सोशल क्लब है, हमें सिर्फ आना है और जाना है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हमारा काम सिर्फ चर्च में आना है, और फिर वर्शिप टीम गीत गाएगी तो हम भी साथ मिलके गाएंगे, उसके बाद पास्टर कुछ वचन से बताएंगे, हमें सुनना है, उसके बाद संगति करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, और फिर टाइम खत्म हो जाएगा, हमें अपने अपना घर जाना है। चर्च वो नहीं है। वो चर्च का सिर्फ एक रूप है या एक पहलू है जो आप देखते हो। जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम आराधना जरूर करते हैं गीतों के द्वारा, हम वचन से अध्ययन करते हैं, वो भी करना चाहिए, और हम फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, वो भी करना चाहिए। लेकिन चर्च सिर्फ इतना नहीं है। चर्च में आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं चर्च के सदस्यों से कह रहा हूं, लोगों के मनों में यह है कि हमारा काम इतना है कि जहां पर चर्च लगती है, जहां पर सभा होती है, वहां तक पहुंचना है हमें, और फिर वहां पे अटेंड करना है। हम यही कहते हैं ना कि आज मैंने चर्च अटेंड नहीं किया, यही कहते हैं ना।
या ऑनलाइन में, आज मैंने ऑनलाइन में चर्च अटेंड नहीं किया, परमेश्वर ने आपको चर्च अटेंड करने के लिए कहीं नहीं लिखा है बाइबल में। इसलिए आज के बाद आपके मुंह से ये शब्द निकलना भी नहीं चाहिए कि हम चर्च अटेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मैं अटेंड करने जा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि मैं अटेंडेंस लगाने जा रहा हूं, कि मैं आया था। अटेंडेंस लगाने के लिए प्रभु ने आपको नहीं कहा है, आपको काम है चर्च में। अब ध्यान रखिए, हम चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, चर्च में, कलीसिया में, मसीह देह में एक अंग होने के कारण। और रोमियो की पत्री में और कुरिन्थियों की पत्री में चर्च को मसीह देह के बारे में प्रभु ने विस्तार रूप से समझाया है कि जैसे हमारे अपने शरीर में कई सारे अंग होते हैं, इसलिए मैं हाथ उठा के दिखा रहा हूं, और ये सारे कुछ एक साथ काम करते हैं अपने बारी बारी से और जरूरत के अनुसार। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मेरे बोलने में मेरा मेरे मेरे पूरे जो वोकल सिस्टम है वो काम कर रहा है, मैं हाथ भी उठा रहा हूं, ये सब कुछ अलग अलग अंग हैं, लेकिन सारे मिलके अभी मेरे द्वारा जो काम हो रहा है आपको समझाने का, उस कार्य में मेरे शरीर के अलग अलग अंग एक साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन सबको मिलके काम करना चाहिए, सबके पास जिम्मेदारियां हैं। चर्च में अटेंड करने के लिए नए लोग आते हैं, जिन्होंने अभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, वो अटेंड करने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब सुन चुके होते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके होते हैं, अटेंडेंस खत्म, फिर वो चर्च का हिस्सा बन जाता है और फिर उनकी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। ये तो पहले किसी ने बताया नहीं था हमें, इसलिए बता रहा हूं अभी, क्योंकि 2007 में मैंने बताया था, उस समय आप सभी लोग नहीं थे, तो 13 साल के बाद फिर से बता रहा हूं। हम में से हर एक की जिम्मेदारी है चर्च के प्रति। और मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ संडे की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कितने दिन और है, 6 दिन है, बाकी दिनों में भी हमारी हमारे हमारे कंधों पर या परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारियां दी है एक दूसरे के प्रति, पूरी मंडली के प्रति, पूरे उस ग्रुप के झुंड के प्रति। लेकिन हम निभाएंगे कैसे जब हमें पता ही ना हो कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक तो अभी पता चला तिमोथी की पत्री से कि हमें सावधान रहना है, और हमें यह भी पता चला कि आपस में मेल मिलाप से रहना है। और चलते हैं, देखते हैं। हम थिस्सलुनीकियों में है ना, इसलिए हम थिस्सलुनीकियों में ही रुक जाते हैं। मैंने रुकते मतलब थोड़ा समय इसी में ही बिताएंगे। हम थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री में चलते हैं। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय में 15वां पद को देखते हैं। यहां में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय का 15वां पद, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15। यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। ध्यान रखिए, ये कलीसिया को लिखी गई पत्री है, कलीसिया के सभी लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि वो मसीह में स्थिर रहे, और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो, उसको कस के पकड़ के रखना ऐसे मन में, और फिर उसके अनुसार चलते रहो। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। और भी बातें हैं जिस पर हम अगले सेशन में ध्यान करेंगे। रोमियो की पत्री में एक बार मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री जो कि सबसे पहली पत्री है, और आप लोग जो बाइबल कॉलेज क्लासेस जो स्टूडेंट्स थे, आपको मालूम है कि ये कलीसिया के नाम की पहली पत्री है।
मैं नहीं कह रहा हूं कि सबसे पहली लिखी गई पत्री है, लेकिन कलीसिया के नाम पे जो पत्रियां हैं उनमें से पहली पत्री है जिसमें कलीसिया के लिए मूल उपदेश है इस पत्री में। और आपको याद हो तो, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स को याद हो तो, आपके बाइबल कॉलेज स्टडीज में सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? किसी को याद है? हाउ टू स्टडी द बाइबल एंड एंजॉय इट। हाउ टू स्टडी द बाइबल, बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाता है। और ये मैंने आपको क्यों सिखाया? ताकि आप स्वयं बाइबल का अध्ययन कर सके, समझ सके और उसके बाद आपके जीवन में उसको लागू कर सके। और मैं चाहता हूं कि आपको पता हो बाइबल का अध्ययन कैसे करना है। और बीच बीच में मैं वैसे बता देता हूं, लेकिन बाइबल कॉलेज क्लास में मैंने डिटेल में सिखाया ताकि आप में से हर एक जन बाइबल का अध्ययन स्वयं कर सके, क्योंकि ये आपके नाम पे लिखी गई पत्रियां हैं। ये पूरी बाइबल आपके लिए है। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर अलग अलग विषयों को लेके हमें क्या बताता है। और आज का हमारा अध्ययन का विषय है कलीसिया। कलीसिया को लेके, चर्च को लेके परमेश्वर क्या बताता है। रोमियो की पत्री का 16वां अध्याय में, यानी रोमियो की पत्री, बेसिक इंस्ट्रक्शन टू द चर्च, कलीसिया के लिए बेसिक डॉक्ट्रिन सिखाते हुए, उस पत्री को समाप्त करते हुए पौलुस क्या कहता है 16वां अध्याय का 17वां और 18वां पद में। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। आपको क्या इंस्ट्रक्शन है? ये लीडर के नाम पे नहीं लिखा है। अगर आपको जरा सा भी शक है तो इस पत्री के शुरुआत में जाके देखिए किसके नाम पे लिखा है। कलीसिया के नाम पे लिखा है। और कलीसिया चर्च का पास्टर नहीं है, हम सब मिलकर कलीसिया है। और हम सबको क्या इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग या जो व्यक्ति उस शिक्षा के विपरीत जो पवित्र शास्त्र में हमें या पवित्र शास्त्र में से हमें मिलती है, उस समय पौलुस के द्वारा कलीसिया को मिली है, उसका विपरीत जाता है या कलीसिया में इस झुंड में फूट डालने की कोशिश करता है या किसी को भी ठोकर खिलाने का कारण बनता है, उन्हें पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। अंग्रेजी में आप क्या बोलेंगे? सर्मन ऑन द माउंट में हमने सीखा था 7वां अध्याय में, वी विल हैव टू जज। हमें फैसला करना होगा, पहचानना होगा, परखना होगा और ऐसे व्यक्तियों को। और फिर हम क्या करेंगे? ऐसे लोगों के साथ क्या बोला है? उनसे लिपटे रहने के लिए कहा है। क्या कहा है? उनसे दूर रहने के लिए कहा है। लेकिन ये कैसे करेंगे आप? हम परमेश्वर को मानेंगे या हमारे अपने विचारों को मानेंगे? क्योंकि हम सोचते हैं कि एक व्यक्ति से हम दूर कैसे रहेंगे जो लंबे समय से चर्च में था या हमारे साथ था। परमेश्वर कहता है कि दूर रहो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए। परमेश्वर समझदार है, परमेश्वर आगे की बातें जानता है। हमारी हम में कमजोरी क्या है? हम सोचते हैं, मुंह से हम बोलते नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा समझदार हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, हम सब सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं और तब जाके गलती करता हूं। और जब मैं ऐसा नहीं सोचता, जब मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर समझदार है, तो मैं फटाफट परमेश्वर की बातों को मान लेता। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो फूट डालते हैं, जो ठोकर खिलाते हैं दूसरों को, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के विपरीत जाता है। उनसे दूर रहो। उनसे नफरत करने के लिए नहीं कहा, उनसे दूर रहने के लिए कहा। तो जितना कहा है उतना ही करेंगे। 18 पद में
मैंने पिछले संडे कहा ना कि परमेश्वर के लिए इतना कहना काफी है, लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती। फिर भी क्यों, हम पूछते हैं। इस रास्ते में से मत जाना, क्यों? समझदार व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर ने कहा, समझदार ने कहा कि नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा। दूसरा पूछेगी क्यों। अब परमेश्वर हमारे लेवल पे नीचे आता है और समझा देता है। 18 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ओके, जो फूड डालते हैं, जो ठोकर खिलाते हैं, वो प्रभु की सेवा नहीं करते। अब हम प्रभु की बात को मानेंगे या हमारे हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग्स है, उसको मानेंगे? निर्णय हमें लेना होगा। और वो क्या करते हैं? चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। सबको नहीं बहका सकते, सीधे साधे मन वालों को। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वचन को पढ़ो, उससे क्या होता है? तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश आता है, और फिर सीधे साधे लोग भी समझदार बन जाते हैं। हम खोलते नहीं है बाइबल, इसलिए परमेश्वर वचन हमारे लिए नहीं खोलता। लेकिन मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप में से जितनों ने बाइबल खोल के अध्ययन करने की कोशिश की है, आपने देखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए वचन खोला है। कल एक विश्वासी हमारे बीच में से, हमारे झुंड में से एक विश्वासी मुझे बता रहा था कि आजकल मैं गिनती के पुस्तक पढ़ रहा हूं और मुझे परमेश्वर समझ दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम बाइबल खोलते हैं तो परमेश्वर वचन हमारे लिए खोल देता है, और फिर क्या होता है? हम जो सीधे साधे हैं, हम समझदार बन जाते हैं। फिर हम किसी के बहकावे में नहीं आते। क्योंकि जब हमसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे? कहां लिखा है ऐसा? क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा बाइबल में ऐसा। इसलिए हर एक को बाइबल स्वयं पढ़ने की जिम्मेदारी है। और 19वां पद में अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए बोले बने रहो। अच्छा, ऐसा भी लिखा है बाइबल में, भलाई करने के लिए बुद्धिमान बनो, लेकिन बुराई में बोले बन के रहो, यानी बुराई मत करो। ये आदेश है चर्च को, कलीसिया के लोगों को, मुझे नहीं, मतलब सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तीतुस की पत्री का 3रा अध्याय 10वां पद में, और ये मैं आपको पिछले एक अध्ययन में भी बताया था, जो फूड डालता है या जिसके लिए यहाँ पे लिखा है, किसी पाखंडी को 1 या 2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। अब ये पत्री जो है सबके लिए है, लेकिन विशेष करके अगुवों के लिए है। तिमुथियुस की पत्री और तीतुस की पत्री है सबके लिए, लेकिन विशेष करके लीडर्स के लिए। और उसमें लीडर्स को क्या आदेश है? विभाजन लाने वाले, फूट डालने वाले व्यक्ति को 1 या 2 बार समझाकर, हमने ये काम किया है। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लिख लीजिए। आपके पास नोटबुक और पेन है, आप लिख लीजिए कुरिन्थियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय को, पूरा अध्याय को एक बार पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। अगली बार जब हम मिलेंगे, हम यहां से अध्ययन करना शुरू करेंगे आपको। और इसके बाद कुरिन्थियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय को पढ़ने के बाद कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 2रा अध्याय को भी पढ़िए। दोनों अध्यायों को पढ़ना काफी है, आपको समझ आएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में चर्च को लेके। हम अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क मैंने क्या दिया? कुरिन्थियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 2रा अध्याय। इन दोनों अध्यायों को 1-2 बार पढ़िए, आपको पता चलेगा आपकी जिम्मेदारी क्या है इस कलीसिया का अंग होने के लिए। इस झुंड का अंग है आप। तो चर्च मजाक नहीं है, चर्च एक सीरियस चीज है
जो कि परमेश्वर की देह है, परमेश्वर की दुल्हन है। और हमने तीमुथियुस की पत्री में से देखा कि सत्य का खंबा है और नींव है। यानी अगर लोग, दुनिया के लोग सत्य को देखना चाहते हैं तो उनको किसकी ओर देखना होगा? कलीसिया की ओर देखना होगा। अब सवाल ये कि जब लोग हमारी तरफ देखते हैं तो क्या उनको सत्य दिखाई देता है? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ पास्टर नहीं, हम सब। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बातें सिखाऊं, लेकिन हम सब मिलकर कलीसिया है, हम सब मिलकर प्रभु की देह है, हमें प्रभु की देह बनकर रहना चाहिए। तो है ना हम पर जिम्मेदारी? इस बुलाहट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए बनाने के लिए कहा, ये आपको याद रहेगा। आप ये आपका वो कागज फट भी जाए, खराब भी हो जाए, जो डायग्राम आपने अपने हाथ से बनाया वो आपको याद रहेगा कि हमें इस दुनिया से अलग रहने के लिए परमेश्वर ने बाहर बुलाया है। सिर्फ बुलाया नहीं, इस गोले में से बाहर निकल के एक अलग किस्म की जिंदगी जीने के लिए बुलाया है।